प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि का जीवन साथी मटके में गिरा साबुन। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, आपका जीवन साथी चाहे आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, मटके में गिरा साबुन जैसी स्थिति में होता है। और देखिए, एक छोटा बच्चा पानी के मटके में साबुन गिरा देते हैं तो अपने को गुस्सा आता है उस पर कि सारा पानी खराब कर दिया, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये बच्चा है, अभी समझता भी क्या है। तो जीवन साथी भी मकर राशि के जातकों का ऐसा ही रहता है, साथ रह नहीं पाते खुशी से और तलाक ले भी नहीं पाते। उम्मीद करते कि आज नहीं तो कल ये जीवन साथी सुधर जाएगा और ऐसे पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मकर राशि के जातकों, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। और देखिए, इसमें हम उपाय भी बताएंगे आपको, क्या उपाय आपको करने हैं ऐसी स्थिति में और ऐसा क्यों होता है मकर राशि के जातकों आपके साथ, ये भी हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को हम कुछ आपको नज़ारे बता रहे हैं, किस तरह के नज़ारे आते हैं। पति देव की बात करते हैं। अगर आप मकर राशि के पति हैं तो आपकी पत्नी कैसा आपके साथ व्यवहार करती है, आपको कैसा महसूस होता है। आपको ये महसूस होता है कि ये जो है मेरे पैसे उड़ाती है लेकिन प्रेम नहीं करती। जी हाँ, पैसे दे दो तो एकदम खुश हो जाएगी और खुशी खुशी पैसे ले लेंगे, और जैसे ही पैसे लेकर अपने पर्स में रख दिए और उसके बाद प्रेम नहीं करती। जी हाँ, और देखिए कि जो है आपको ऐसा भी लगता है मकर राशि के पति को कि मेरे घर में तो 1 महीने रहती है, 3 महीने अपने पियर ही रहती, अपने मायके ही रहती है। कहते कि वो वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ तो क्या सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ, और बात है कि आप कितना ही करो पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी को तो कम ही लगता है, इसलिए थक जाता है मकर राशि का पति कि इसको कैसे खुश करे और किस तरह से इसको समझे। और बात यह है कि मकर राशि के पति देव आपकी पत्नी जो है आपकी तुलना करती है, कहती कि मेरे भैया तो आपसे ज़्यादा कमाते, मेरे जीजा तो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे वो आपसे ज़्यादा कमाते हैं। तो इस तरह की तुलना से भी मकर राशि का पति जूझना चाहता है और तलाक लेने का कहता है तो कहती है कि तलाक क्यों लेते हो, मेरे से ही अच्छा एडजस्टमेंट बिठाए रखो। वाह क्या बात है। बस ये मकर राशि के पति देव इसी उलझन में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि पत्नी आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, कल नहीं तो परसों सुधर जाएगी, और ये इसी उम्मीद में जो है पूरी उम्र गुजर जाती है मकर राशि की पत्नी। तो पतिदेव देखा आपकी पत्नी, ऐसा लगता है जैसे मटके में किसी ने कोई साबुन ही गिरा दिया हो। देखते हैं पत्नी, अगर आप मकर राशि की पत्नी है तो आपके क्या नज़ारा बनता है, आप जरा ये भी समझ लीजिए। मकर राशि की पत्नी आपके पतिदेव जो हैं कैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं, कैसा आपको अनुभव कराते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ये हर बात का उल्टा ही मानते हैं, कुछ भी बात को उसका उल्टा अर्थ ही निकालते हैं, उल्टा ही मानते हैं। तो मकर राशि आपकी पत्नी को लगता है कि पति देव हैं या क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं। प्रेम की बात करो पतिदेव से तो कहते हैं कि तेरे और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये काम बचा है तेरे लिए। तो वहाँ भी जो है थोड़ा एक मायूस निराश हो जाते हैं मकर राशि की पत्नी। रुपए पैसों की बात करें तो कहते हैं कि तू कर, तेरे हिसाब से मुझे कुछ भी मत पूछ। और मायके जाए और पियर जाए और कहे कि कब लौटाऊँ, कब आऊँ वापस, तो कहते हैं कि जब तेरा मन हो आ जाना। ऐसा नहीं कि तू 6 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, या 15 दिन बाद आना, या कल आ जाना। नहीं, कहते जब तेरा मन हो आ जाना। वहाँ मकर राशि की पत्नी सोचती कि क्या है ये इंसान, और तलाक लेने का कहो तो कहते हैं कि तलाक नहीं लेंगे, तू थोड़ी ध्यान से रहा कर बस। और पत्नी उम्मीद करती है कि पतिदेव जो हैं कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे और एक दिन सुधर जाएंगे। और इसी तरह से मकर राशि की पत्नी जो हैं आपकी पूरी उम्र इसी तरह से गुजर जाती है।
तो ये हमने व्यवहारिक नज़ारे दिए बताए हैं आपके, और कुछ और आपके एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जीवन के। अब सवाल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है मकर राशि के जात को आपके साथ, ये इसको हम आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अब यहाँ जो बात समझा अच्छी तरह से समझिए। दरअसल क्या होता है कि द्वितीय भाव जो होता है, द्वितीय भाव होता है परिवार का, परिवार में शांति का भाव होता है, इसे दूसरा भाव कहते हैं कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव। अब देखिए द्वितीय भाव के जो स्वामी जो होते हैं वो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब मकर राशि आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो आपके शनि देव बनते, द्वितीय कहते हैं जिसको। कुंभ राशि द्वितीय भाव बनती है, इनके स्वामी शनि देव है, तो आपके द्वितीय शनि देव बनते हैं और ये धन भाव के कारक भी हैं, तो ये आपके कारक ग्रह भी हैं शनि देव। यहाँ तक तो कारक ग्रह हैं तो धन की कमी नहीं रहती मकर राशि के जातकों को, धन आ जाता है। कभी कभी मंदी चलती है, बाकी आमतौर पर धन आ ही जाता है आपके हाथ में। यहाँ तक शनिदेव ठीक कराते हैं दूसरे भाव के स्वामी रहकर, लेकिन अब आगे ये शनिदेव आपके गड़बड़ी कराते हैं। ये शनिदेव गड़बड़ी आपके करवाते हैं कुटुंब में शांति पर, परिवार में जो शांति होती है उसको जो है भंग करने का काम करते हैं। अब ध्यान रखिए शनिदेव जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को बढ़ाने का काम करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि शनिदेव आपके परिवार में शांति लाए, लेकिन यहाँ शनिदेव का व्यवहार अलग होता है। ये मकर राशि आप में ही अलग होता है, अन्यथा कोई भी राशि हो उसके जो द्वितीय भाव के स्वामी अगर भाव बढ़ा रहे हैं तो उस द्वितीय भाव के सारे विषयों में फल अच्छाई देते हैं। शनिदेव इसलिए क्योंकि आप 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान की राशि है और खास बात है मोक्ष की राशि है, मोक्ष की राशि है, इसलिए यहाँ जो है शनिदेव आपके कुटुंब में अशांति उत्पन्न करते हैं और आपका कुटुंब से जो है 100% लगाव होने नहीं देते। आप लाख कोशिश करें जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने की तो लगभग आपके लिए ये असंभव हो जाता है। संतान के साथ अगर अच्छा तालमेल बनाए, शनिदेव का ऐतराज आता है, इसमें भी असंभव सा हो जाता है। परिजन जो चाचा ताऊ उनके साथ भी अच्छा एडजस्टमेंट बिठाने का अगर आप तय करेंगे, प्रयास करेंगे, तो शनिदेव यहाँ भी अड़चन डालते हैं। यानी शनिदेव आपको कुटुंब से जुड़ने नहीं देते हैं क्योंकि आप मोक्ष की राशि है और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखें और अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मौत के बाद आपको ये लोग कहीं याद नहीं दिखेंगे और कहीं आपको याद नहीं करेंगे। आपको याद करेंगे आपके काम के कारण, दुनिया आपको याद करेगी, आपका लक्ष्य होगा, आप दुनिया जो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं आपको याद करेगी। तो इस तरह से बात यह है कि जो आपके लिए लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, इसलिए शनिदेव द्वितीय भाव के स्वामी कारक ग्रह होते हुए भी मकर राशि आपके परिवार में अशांति पैदा करते हैं। हालांकि शनिदेव द्वितीय आपके दूसरे किसी भी राशि का द्वितीय जो होता है वो उसका फल बढ़ाने का ही काम करता है, परिवार में शांति लाने का काम करता है, लेकिन यहाँ शनिदेव आपके उल्टा करता है क्योंकि आप मोक्ष की राशि हैं सिर्फ इससे के कारण। तो ये एक अपवाद है। एस्ट्रोलॉजी में कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जनरल कंक्लूजन्स के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें ये एक एक्सेप्शन है। तो अब आप समझ गए शनिदेव के कारण मकर राशि आपके जीवन में ऐसा होता है। तो अब आप देख लें कि आप खुद खूब कोशिश करते हैं, इनके साथ तालमेल एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, इनको तलाक लेने का कहो तो कहते हैं कि तलाक क्यों लेते हो, मेरे साथ ही एडजस्टमेंट बिठाए रखो। अब चाहे किसी भी राशि की पत्नी हो या किसी भी राशि के पति हो, ये व्यवहार में आपके सामने ऐसी स्थिति आती है। अब देखिए ये एक ऐसी स्थिति है जब फिर मकर राशि आप भी क्या समझ जाता है, आपका विवाह होता है, शुरू में पाँच साल तक थोड़ा आपको अजीब सा लगता है, शुरू में 5 साल के बाद फिर अजीब सा नहीं लगता, आप नेचर समझ जाते हैं कि ये पत्नी का यही नेचर है और ये पति का यही नेचर है और समझ जाते हैं, वैवाहिक जीवन आपका चलता है अच्छा, कोई बड़ी अड़चन आती नहीं और आपके तलाक भी मकर राशि में सबसे कम तलाक होते हैं। तो इस तरह से तालमेल सीख जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना मटके में साबुन गिरा दिया बच्चे ने, इसलिए थोड़ी एक झुंझलाहट होती है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या समझे। तो अगर आप मकर राशि के हैं, ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप पति से या पत्नी से यानी अपने जीवन साथी से, तो आपको उपाय शनिदेव का ही करना चाहिए। देखिए शनिदेव का उपाय करने से ये कष्ट आपके थोड़े कम हो सकते हैं, हालांकि पूरी तरह से ये कष्ट मिट नहीं सकते क्योंकि आप मोक्ष की राशि है और जाहिर है कि इनसे 100% इन्वॉल्वमेंट आपका कभी नहीं हो सकता। जैसे अन्य राशियों का देखते हैं, आप अपने दोस्तों का देखते हैं, परिवार में कितना एडजस्टमेंट बैठता है, कितने परिवार से लगाव रहता है, तो वैसा तो आपके नहीं हो सकता है।
100% नहीं, लेकिन उपाय से आपके लगभग 60, 70, 80% तक आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा परेशान हैं पति या पत्नी से, तो तलाक लेने का सोच रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के उपाय कीजिए आप। और तलाक लेने का कहेंगे तो फिर ये पीछे पड़ जाएंगे आपके पति या पत्नी, तलाक आपसे लेने भी नहीं देंगे। कहते हैं न कि जीते हैं तो कहते कि मरते क्यों नहीं, और मरते हैं तो कहते कि जीते क्यों नहीं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि के लोग आ जाते हैं। शनिदेव का उपाय आपको करना चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाइए और शनि मंदिर में जाइए शनिवार को, श्रद्धा निष्ठा के साथ तेल चढ़ाइए। प्रार्थना कीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानी है, टेंशन है, वो दूर करें। और आप अगर मंदिर नहीं जा सकते, शनिवार को काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। और साथ में पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को शाम के समय सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं जो आपका टेंशन थोड़ा हल्का जरूर करेंगे। तो इस तरह का आपका ये जीवन रहता है। मकर राशि के जातक को देखिए, मकर राशि के पति और मकर राशि की पत्नी, आप दोनों के हम उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ रहकर जीवन में आगे बढ़े। हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।